जी श्रुतित्रयाचे आलोचना, स्वरूप सुखा अभिन्ना, त्रिभुवनाचे या आयतना, आयतन तू। हे महाराज, ऋग यजु साम इन तीनों वेदों की आंखें ज्ञान दृष्टि आप है। हे आत्मस्वरूप से अभिन्न भेद शून्य प्रभो, त्रिभुवन के आश्रय आप हैं। म्हणोनी जी परम, तू ते म्हणजे महाधाम, काजे कल्पांती महद्ब्रह्म, तुझा आंगीरी गे। अजी, इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ महास्वरूप आश्रय स्थान कहा जाता है, क्योंकि कल्पांत समय में माया आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। किंबहुना हे आघवे, विश्व विस्तारले देवे, तरी अनंत रूपा वानावे, कवणे तू ते। यदि संक्षेप में कहा जाए तो यह संपूर्ण विश्व का विस्तार देव ने किया है। फिर भला हे अनंत रूप प्रभु, आपकी स्तुति कौन कर सकता है? वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। जे काई ही एक तू नवसी, आणि कवणी ठाई नससी, हे असो जैसा आहासी तैसे या नमो। हे देव, आप कौन सी एक वस्तु नहीं हैं और कौन सी जगह आप नहीं हैं? आप सर्व और सर्वत्र हैं। खैर, आप चाहे जैसे हो वैसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। वायु तू अनंता, यमु तू नियमिता, प्राणी गणी वसता, अग्नि तो तू। हे अनंत, आप वायु हैं, जगत का नियमन करने वाले यम आप हैं, प्राणी मात्र के जठर में रहने वाले वह अग्नि आप हैं। वरुण तू सोमो, स्रष्टा ही तू ब्रह्मो, पितामहाचा परमो आदिजनको। आप वरुण सोम हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव भी आप हैं, पितामह ब्रह्मदेव के श्रेष्ठ ऐसे आदिजनक आप हैं। आणि कही जे जे काही, रूप आथि अथवा नाही, ते या नमो तुझ पाही जगन्नाथा। हे जगन्नाथ, देखो, इसके सिवा और जो कुछ रूप वाला हो अथवा रूप रहित हो, वह सब आप ही हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे सानुरागे चित्ते, स्तवन केले पांडुसुते, मग पुढती म्हणे नमस्ते नमस्ते प्रभु। इस प्रकार प्रीतियुक्त अंतःकरण से अर्जुन ने भगवान की प्रशंसा की। फिर पुनः कहता है, हे प्रभु, नमो नमः। पाठिसी तिये साध्यन्ते, निहाळी मूर्ति ते, पुढती म्हणे नमस्ते नमस्ते प्रभु। पीछे खड़े हुए विश्वरूप को अर्जुन ने आपादमस्तक संपूर्ण निहारा। फिर से कहता है, हे प्रभु, नमो नमः। ये चराचरी समस्ते, अखंडिता देखे ते आते, आणि पुढती म्हणे नमस्ते नमस्ते प्रभु। इस स्थावर जंगम सृष्टि में अखंडता से रहने वाले उस अनेक रूपों को अर्जुन देखने लगा और पुनः कहता है, हे प्रभु, नमो नमः। ऐसी रूपे देखोनी अद्भुते, आश्चर्ये स्फुरति अनंते, तव नमस्ते 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 चिम्हणे। इस प्रकार के अनंत अद्भुत आश्चर्यजनक रूपों को अर्जुन ने जो प्रकट होते हुए देखा, त्यो वह सिर्फ हे प्रभु नमस्ते नमस्ते ऐसा अनेक बार कहने लगा। आणि की ही स्तुती नाठवे, आणि निवांत ही नसवे, नेणो कैसा प्रेम भावे गाजवची लागे। उसे स्मरण ही नहीं हो रहा था कि इसके अलावा भगवान की और कौन सी स्तुति की जाए, तथा उससे चुपचाप भी नहीं रहा जाता था। ज्ञानदेव कहते हैं,
समझ में नहीं आता, परंतु कैसे अनाकलनीय प्रेम भाव से सिर्फ नमस्ते नमस्ते ऐसा घोष अर्जुन करने लगा। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंतवीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से दशों दिशाओं से भी नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। किं बहुना या परी नमन केले सहस्रवेरी, पुढुती म्हणे तुझ श्रीहरी सन्मुखा नमो। और तो क्या बतलाया जाए, परंतु इस प्रकार अर्जुन ने हजारों बार नमस्कार किया और फिर उसने कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे सामने रहने वाले आपको नमस्कार। देवासी पाठी आथिका नाही, येणे आम्हा उपयोग काही, तरी तुझ पाठी मोरे याही, नमो स्वामी। इस बात को जानकर मुझे क्या फायदा होगा कि देव की पीठ है या नहीं, फिर भी हे स्वामी, आप मेरी ओर पीठ करके सारथी के स्थान पर खड़े हैं, ऐसे आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। जी माझी ये मागा आहासी, म्हणोनी म्हणिपे पाठीसी, येरवी विमुख जगेसी, न घडे तुझ। हे प्रभु, आप मेरे पुष्टपनाह है, इसलिए आप मेरे पीछे खड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। परंतु वास्तव में जगत के विन्मुख होना, यह आपसे होना कभी संभव नहीं है। वेगळा लेया अवेवा, नेणे रूप करू देवा, म्हणोनी नमो तुझ सर्वा सर्वात्मका। हे देव, आपके अलग अलग अवयवों का वर्णन करने का ज्ञान मुझे नहीं है, इसलिए सभी रूपों को धारण करने वाले, सभी में आत्मरूप से रहने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जी अनंत बल संभ्रमा, तुझ नमो अतिविक्रमा, नमो सकळ काळी समा सर्व देशा। अनंत सामर्थ्य का आविष्करण जिसमें है वे आप हैं। हे अति पराक्रमशील, सर्व समय समान रूप से रहने वाले, सर्वदेशात्मक हे देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आघवे आकाश जैसे, अवकाशु होऊनी असे, तू सर्वपणे सर्व तैसे पातलासी। जैसे सारा आकाश ही अवकाश होकर रहता है, वैसे ही आप सर्वात्मक रूप से सब में व्याप्त रहते हैं। किंबहुना केवळ सर्व ही तुझेच निखळ, अगा क्षीरार्णवी कल्लोळ पयाचे जैसे। यहाँ तक कि सारा ही चराचर केवल आपका उसी प्रकार का है, जैसे क्षीर समुद्र में क्षीर की ही लहरें उठती है। म्हणोनिया आता देवा, तू वेगळा होसी सर्वा, हे आले आतु सद्भावा तूच सर्व। इसलिए हे देव, आप सबसे अलग थोड़े ही हैं, सब कुछ आप ही है। यह बात अब मेरे अंतःकरण में अच्छी तरह बैठ गई है। सखेति मत्वा प्रसभय दुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानंत वेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है। परी ऐसे या तू ते स्वामी, कही नेणोची जी आम्ही, म्हणोनी संबंध धर्मी राहाटलो। परंतु हे स्वामी, ऐसे महान स्वरूप वाले आपको मैंने कभी पहचाना ही नहीं, इसलिए आपको सगा संबंधी मानकर आपके साथ व्यवहार किया। कृष्णा म्हणो निहाकारिजे, यादवपणे तू ते लेखिजे, आपुली आणवाईजे जाता तुझ। कृष्णा नाम से मैं आपको पुकारता था। आप एक यादव है,
ऐसा समझता था। आप जब वापस जाने के लिए निकलते थे तब अपनी कसम देकर आपको रोक लेता था। सख्य यह गीता का सामाजिक आदर्श है, तो भी उसमें विनय की अपेक्षा रहेगी। सख्य अधिक विनय बराबर सख्य भक्ति। आहा थोर वाऊर झाले, अमृते सम्मार्जन केले, वारिके घेऊनी दिनले कामधेनुते। अरे रे, यह बहुत अनुचित बात हुई। मैंने अमृत से जमीन को पोत डाला। मैंने अलल बछड़ा लेकर उसके बदले में कामधेनु दे डाली। भाग्य परिसु जोडला, तो नेणोनी गाडवरा घातला, कल्पतरुचा तोडोनी केला कुंपुशेता। संयोग से मेरे हाथ तो पारस पत्थर लगा था, परंतु परिचित न होने से उसे मैंने दीवार की नींव में भर दिया। कल्पवृक्ष काटकर उसकी लकड़ियों से खेत का घेरा बना डाला। चिंतामणीची खाणी लागली, तेणे वरी ओढाळे ओल्हाटिली, तैसी तुझी जवळीक धाडिली, सांघातीपणे। चिंतामणि रत्नों की खान मिल गई, परंतु उन रत्नों का उपयोग सामान्य पत्थर समझकर आवारा ढोरों को हाँकने के लिए किया। उसी प्रकार आपका सान्निध्य सामान्य मित्रत्व के नाते के रूप से व्यर्थ गवाया। हे आजीचे चिपाहे पारोकडे, कवण तुझे जूज हे केवडे, परिकी परब्रह्म तू उघडे, सारथी केलासी। यह आज का ही प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए न। आपके समक्ष मैं कौन हूँ? किस झाड़ की पत्ती। यह युद्ध भी कितना छोटा सा, परंतु आप तो मूर्तिमंत परब्रह्म है। फिर भी आपको मैंने अपना सारथी बनाया है। या कौरवाचे या घरा, शिष्टा ये धाडिलासी दातारा, ऐसा वणेसाठी जगदीश्वरा विकिलासी जी। हे उदार देव, इन कौरवों के घर मैंने आपको शिष्टाई करने भेजा था। हे जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने सामान्य व्यवहार के बदले में आपको बेच डाला। तू योगियांचे समाधी सुख, कैसे जाणो चिना आम्ही मूर्ख, उरोधुजी तुसी सदा सदमुख, करू देवा। आप योगीजनों के समाधि सुख है, मुझ मूर्ख को इस बात का न जाने कैसे पता चला ही नहीं। हे देव, मैं आपके सम्मुख आपसे हमेशा विरोधी प्रतिवाद करते रहता था। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। और हे अच्युत, हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। तुझ ऐसे याच्या आधी, बैसिजे जेथ उभयबंधी, तेथ सोयरिकेचे या शब्दी, रळिया बोलो। जहाँ दोनों ओर के मेहमानों में आप जैसे मान्यवर लोगों के सामने पहले बैठ जाता था और वहाँ आपसदारी के नाते के नाम के तहत हंसी दिल्लगी के शब्दों में आपसे बातें करता था। अर्जुन सुभद्रापति, श्री कृष्ण पत्नी के भाई। विपाये रावळाये वो, तुझे नि आंगे मानु पावो, न मनीसी तरी जावो रुसोनिया। एकाध समय मैं आपके राजमंदिर आया करता था, आपकी ओर से मुझे मान मिलता था। उस प्रकार का मान यदि आपसे न दिया गया तो मैं रूठकर निकल जाता था। पाया लागवनी बुजावणी, तुझ्या ठाई सारंग पाणी, न पाहिजे ऐसी करणी बहु केली। आपको मेरे चरणों पर नवाकर आपसे मुझे मनवा लिया। हे श्री कृष्ण, जो नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बहुत सारी करनी मैंने की है।